दादी, क्या हम हर साल ऐसी दिवाली मना सकते? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी, देखो ना बाहर कितनी रोशनी है, लेकिन हमारे घर में कोई रंग बिरंगी रोशनी नहीं हुई। ऐसा क्यों मम्मी? मुझे भी दिवाली मनानी, अपने दोस्तों की तरह नए कपड़े पहने, पटाखे भी छुड़ाने। नन्ना यहाँ से रोता हुआ निया के पास आकर बोला, ने आने समझाते हुए, बेटा 3 साल पहले दिवाली के दिन तुम्हारे दादाजी हमें छोड़कर चले गए थे, तो इसलिए हम दिवाली नहीं मनाते। ये सुनकर अय्यास रोते लगा और अंदर जाकर रोते रोते सो गया। अय्यास को देखकर नेहा को बहुत दुख हो रहा था। वो अपने पति नीरज से बोली, बहुत दुख होता है अय्यास को ऐसे दुखी देखकर, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। हर साल वो ऐसे रोते हुए सो जाता है। बच्चा है ना, तो उसे इतनी समझ है और ना ही हम समझा सकते हैं। सही कह रही हो, इसमें बच्चे की क्या गलती? बाल मन तो बहुत मासूम होता है, वो दुनिया की रीत क्या जाने। हम भी बच्चे थे तो कितनी मस्ती करते थे, कितने दिन पहले से पटाखे जलाने शुरू कर देते थे, दिवाली पर नए कपड़े पहनते थे, तो उसे कैसे समझाए। नीरज भी दुखी था। नीरज के पिता की 3 साल पहले दिवाली के दिन एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एक तरफ घर के मुखिया का शरीर रखा हो तो घर में दिवाली के दिए कैसे जलाते। बस तब से उनके घर में दिवाली नहीं मनाई जाती। उस समय तो यहाँ छोटा था, कुछ नहीं समझता था। अब तो बड़ा हो रहा है तो समझने लगा है। दूसरों को रोशनी करते देख और पटाखे देख दूर से ही खुश हो लेता है। निया और नीरज बात कर ही रहे थे, वहीं पास बेटी निया की सास कामिनी बोली, बहू बच्चे तो नादान होते होते समझना ही पड़ता है। अब तुम ही ऐसे बोलोगी तो वो कैसे समझेगा? तुम्हारे ससुर को कितना शौक था त्योहार मनाने का, मेरे तो सारी तैयारी खत्म हो गई और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। सासू माँ का रोना सुनकर निया चुप होगी। इस समय उनसे बहस करने का मतलब घर में झगड़ा करवाना था। अगले दिन दिवाली है तो निया ने घर का माहौल खराब ना करने में ही अपनी भलाई समझी। थोड़ी देर बाद नीरज के पास उसके छोटे भाई का फोन आया, भैया मैं पापा बन गया, सुमन ने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया, माँ और भाभी को भी यही खुशखबरी दे देना। बधाई हो छोटी, तूने सच में बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। इस दिवाली हम सबके लिए खुशियाँ लेकर आई छोटे। एक वो दिवाली थी जब दिवाली अपने साथ दुखों का सागर लेकर आई थी और हमारे पापा को हमसे छीन कर ले गई थी। एक इस बारी दिवाली जो खुशियों की सौगात लाई है तेरे बच्चे के रूप में, हम जल्द से जल्द तुम्हारे पास आने की कोशिश करते हैं। तुम सुमन का ख्याल रखना, कहकर नीरज ने फोन काट दिया। नीरज ने ये खबर अपनी माँ और नेहा को सुनाई। सुनकर नेहा भी बहुत खुश हुई थी। ये खबर सुनकर कामिनी जी बोली, बहू घर में नया मेहमान आया, उसके स्वागत की तैयारी करो, इस बार हम भी दिवाली मनाएंगे। सुमन ने इस घर की खोई हुई दिवाली लौटा दी। उनकी बात सुनकर निया और धीरज नाश्य शंकित हो गया। भी तो इनका ही पोता है, वो हर बार रोता था, लेकिन सासू माँ का दिल कभी नहीं हुआ कि पोते की खुशी के लिए 4 दिए जला ले। और अब देवरानी का बेटे को दुनिया में संत घटी हुए तो उसके लिए इतना खुश हो रहे। फिर भी निया ने अपने दिमाग से ये बात निकाली। उसे तो ये लग रहा था कि उसे बेटा इस बार खुश हो जाएगा। निया और नीरज बाजार गए और सारा सामान ले आए। अगले दिन नीरज छोटे भाई राहुल, सुमन और नए मेहमान को घर ले आए। सबने मिलकर खूब खुशी से दिवाली मनाई, दिए जलाए, रोशनी की। अय्यास तो बहुत खुश था कि उसे नए कपड़े पहनने को मिले थे और पापा सास के साथ पटाखे जलाने में तो वो बहुत खुश था। अय्यांश कामिनी जी के पास आकर बोला, दादी क्या हम हर साल ऐसी दिवाली मना सकती है? उसकी बात सुनकर नीरज ने उसे गोद में उठाया और बोला, हाँ बेटा, अब तेरी खुशियों को कभी खोने नहीं दूंगा। सुनकर नेहा की आंख